बोले। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं लॉकडाउन है और सभी कॉलेजों में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि इस कोविड महामारी 19 की बीमारी में सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, जरूरी होने पर ही घर से आप सब बाहर ही निकलें। आज हम आर्यन इंटरमीडिएट कॉलेज मीरा पंडित राव में और कक्षा 9 का विज्ञान विषय के संबंधित भौतिक विज्ञान पाठ से पहला पाठ का नाम है मापन। तो आज हम भौतिक विज्ञान क्या है या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इसी के बारे में शुरू करते हैं यहीं से। ठीक, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, द्रव और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है द्रव और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान मापन चैप्टर में पहले राशियां हैं। तो राशियों हम पहले आपको भौतिक राशियां, हम आपको पहले भौतिक राशियों के बारे में बताएंगे, जिन राशियों के पदों में भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन किया जाता है। जिन राशियों के पदों में भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई है, समय है, ताप है, आयतन है, ये सब भौतिक राशियां हैं। अब भौतिक राशियों के प्रकार बताएंगे। तो भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं। भौतिक राशियों के दो प्रकार के हैं। एक हम मूल राशि बोलते हैं, मूल राशियां, और दूसरा बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो पहले हम मूल राशियों के बारे में बताएंगे। वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं और ये प्रायः आपस में स्वतंत्र होती हैं। अब रही बात व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जिनका उपयोग भौतिक राशियों की सहायता प्राप्त, वे राशियां जो भौतिक राशियों की सहायता प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न राशि मूल राशियों की सहायता प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे आयतन, तो आयतन जैसे आयतन है, तो आयतन बराबर आप जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये क्या है, आयतन, लंबाई यानी कि मूल राशि, तो मूल राशि की सहायता से ये आयतन प्राप्त किया गया, इसलिए आयतन क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और लंबाई क्या है, मूल राशि है। इसी तरह से संवेग है, तो द्रव्यमान गुणित वेग, तो द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। इसी तरह क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई क्या है, मूल राशि है, और चौड़ाई भी मूल राशि के अंतर्गत लंबाई वही होगी, मीटर दोनों का होगा क्षेत्रफल। इस तरह से ये मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। पुनः देखिए, मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, परस्पर स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 है, जो कि समय, ताप, विद्युत धारा और जो तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा, समय है, ताप है। इस तरह से कुल 7 मूल राशियां हैं। और रही व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे संवेग, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, बल, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। अब आइए मूल मात्रक। अब मापन आ जाइए पहले, उसके बाद मात्रक बताते हैं। मापन, तो ये चैप्टर का नाम ही है मापन। यानी किसी दी गई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने पर
यानी कि किसी दी गई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने को, किसी दी गई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। किसी दी गई राशि को उसकी मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। अब आइए मात्रक। तो मात्रक यहाँ दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक। पहले हम आपको बताते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल राशियां जैसा पहले बता चुके हैं 7 प्रकार के साथ है: समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और विद्युत समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। हाँ, अब ये हो गए मूल राशियां हैं और इनका मूल मात्रक। ये आपकी मूल राशियां हैं और ये मूल मात्रक आपको बता रहे हैं। तो समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, जो तीव्रता का कैंडिला होता है। ठीक लिखे थे, कैंडिला। इस तरह से ये 7 द्रव्यमान, ये भी मूल राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम। इस तरह से 7 मूल राशियां हैं और 7 की ये मात्रक हैं। पुनः देख लीजिए, मूल राशि समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जो तीव्रता का कैंडिला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। अब आइए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक, फल का मात्रक, चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक होगा लंबाई का मात्रक गुणित चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक। तो यहाँ पर लंबाई मूल राशि है और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, और चौड़ाई इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर, इसलिए इसका मात्रक क्या हुआ, वर्ग मीटर। ठीक इसी तरह से संवेग हम जानते हैं कि द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, तो इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई क्या है, मूल राशि, इसका मात्रक मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, अर्थात आयतन का मात्रक घन मीटर। तो ये रहे आपके मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब आपको अब आगे चलते हैं और दोनों में अंतर बताते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है। तो यहां देखिए,
मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर। बहुत सरल अंतर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं जबकि व्युत्पन्न मात्रक परस्पर स्वतंत्र नहीं होते। मूल मात्रकों की संख्या सीमित है। भैया मूल राशियां 7 होती हैं तो मूल मात्रक भी 7 हुए। तो दूसरा अंतर यह है कि मूल मात्रकों की संख्या सीमित है जबकि व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित है। 2 अंतर हुआ। तीसरा ये अंतर है, 2 अंतर आपको बता दिए। तीसरा ये अंतर है कि मूल मात्रों की संख्या सीमित है जबकि व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित है। मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं जबकि व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होते। मूल मात्रक अन्य किसी मात्रा पर निर्भर नहीं होते। तीसरा पॉइंट है, मूल मात्रक अन्य किसी मात्रा पर निर्भर नहीं होते जबकि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। ये 3 अंतर है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में यही 3 अंतर है। मूल मात्रों की संख्या सीमित होती है और व्युत्पन्न मात्रों की संख्या असीमित होती है। मूल मात्रक अन्य किसी मात्रा पर निर्भर नहीं होते हैं जबकि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रा पर निर्भर होते हैं। मूल मात्रों की संख्या पहले बता दिए कि सीमित होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या क्या असीमित है। मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ये रहा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। अब आइए आपको बताते हैं मात्रकों को लिखने की विधियां, मात्रा को कैसे लिखा जाता है। नंबर 1, मात्रा को कभी बहुवचन में नहीं लिखा जाता। मात्रा को कभी बहुवचन में नहीं लिखा जाता। मात्रा को कभी बहुवचन में नहीं लिखा जाता। जैसे मान लिया एक कपड़े की लंबाई 12 मीटर है तो हम उसको 12 मीटर इस तरह लिखते हैं। अगर यही चीज 12 मीटर्स तो ये बहुवचन में आएगा, ये गलत है और ये सही है। तो मूल मात्रकों को लिखते समय ध्यान रखना है कि मात्रा कभी बहुवचन में नहीं लिखे जाते हैं। नंबर 2 ध्यान दीजिए कि वैज्ञानिकों के नाम से जो मात्रक हैं, वैज्ञानिकों के नाम से जो मात्रक हैं उनको प्रतीक जो होता है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे एम्पियर है ए से, एम्पियर है ए कैपिटल ए से। न्यूटन है, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन को एन से। ठीक, ये ध्यान रखना होता है। तीसरा ये है कि वैज्ञानिकों के नाम वाले मात्रक प्रतीक बड़े अक्षर में लिखा जाता है लेकिन अन्य सभी मात्रक जो होते हैं उनको छोटे अक्षर में लिखना चाहिए। तो मात्रकों का विशेष ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाता है। न्यूटन को न्यूटन से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो जैसे बल का मात्रक 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन बल है तो 5 न्यूटन लिखिए, न्यूटन से नहीं लिखना है। लंबाई 10 मीटर है तो उसको मीटर लिखना है, मीटर से नहीं लिखना है। किसी प्रतिरोध का जो क्षमता है यानी प्रतिरोध है किसी तार का, उसको 12 ओम है, ओम से नहीं लिखना है। इस तरह से ये लिखने की आपकी विधियां हैं। पुनः ध्यान दीजिए, मात्रा को कभी बहुवचन नहीं लिखना है। मात्रा को कभी बहुवचन में आपको नहीं लिखना है। जैसे 15 मीटर को मीटर्स एस नहीं बढ़ाना है, बहुवचन में यह ध्यान रखें कि मीटर कभी मात्रा को कभी आपको बहुवचन नहीं लिखना है। नंबर 2, अगर मात्रा किसी वैज्ञानिक के नाम पे है तो उसका कैपिटल अक्षर यानी प्रतीक जो होता है कैपिटल अक्षर में लिखना चाहिए। जैसे एम्पियर है तो कभी कभी इस तरह MP इस तरह से लिख देते हैं, तो ए नहीं लिखना है, ये लिखना है लेकिन कैपिटल लिखना है प्रतीक में, ये ध्यान देना है। ओम है तो ओम शब्द तो लिख सकते हैं लेकिन ओम इस तरह से देखो बनाया जाता है, ये बड़ा अक्षर है, इसका भी प्रतीक है। ठीक, तो ओम इस तरह बनाए। न्यूटन है तो न्यूटन को सीधा एन लिख देंगे, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है तो एन लिख दिया। ठीक, अब तीसरा अंतर यह है कि वैज्ञानिकों के नाम सब बता दिए कि अगर नाम लिखते हैं तो पूरा लिखे, नहीं तो प्रतीक लिखे। ठीक है, और लेकिन अन्य चीजों का छोटे अक्षर में लिखना है। जैसे मीटर है तो जैसे मीटर को
EMETR लिख दिया है, अगर इस तरह से लिखेंगे तो एक तरह से गलत माना जाएगा। इस तरह से लिखा है, एक तरह से गलत माना जाएगा। ठीक है, तो सही लिखिए, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ आज हम इसको विराम देते हैं।